वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा को बुरा लग रहा था कि उसने गौरव से इतने सारे सवाल पूछे और गौरव नाराज हो गया। इसीलिए रिद्धिमा उससे सॉरी कहने जा रही थी, तभी उसने गौरव के कमरे से ऋषित की आवाज सुन ली। रिद्धिमा समझ गई कि शायद ऋषित और गौरव फोन पर बात कर रहे थे और गौरव ने फोन स्पीकर पर रख रखा था। अनजाने में ही रिद्धिमा ने उनकी बातें सुनना शुरू किया। तो ऋषित फोन पर बोला, मिस्टर गौरव मल्होत्रा, न्यूज तो पहुंच ही गई होगी तुम तक। वैसे तो एक छोटा सा ट्रेलर है, ये सजा है मेरी रिद्धिमा का बुटीक चलाने की। अब तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है गौरव मल्होत्रा। गौरव ने गुस्से से फोन जमीन पर फेंक दिया। रिद्धिमा ने ये सारी बातें सुन ली थी। रिद्धिमा हैरान रह गई। उसका कोई बुटीक था और उसके बुटीक को गौरव ने जलाया था। ऋषित ये क्या बोल रहा था? रिद्धिमा गौरव के कमरे में गई तो थी गौरव से माफी मांगने के लिए, लेकिन जब उसने फोन पर गौरव और ऋषित की बातें सुनी तो बिना कुछ कहे ही वो गौरव के कमरे से बाहर ही लौट आई। रिद्धिमा अपने कमरे में लौट आई। रिद्धिमा सोच में पड़ गई थी, ये सब क्या था? गौरव इतना गुस्से में क्यों था? क्या सच में ऋषित सही कह रहा था कि गौरव रिद्धिमा का फायदा उठा रहा था? रिद्धिमा खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मैं ये किस कश्मकश में फंस गई हूँ? क्या हो रहा है ये? मुझे क्यों ये सब कुछ भी याद नहीं? इसका मतलब मेरा बुटीक था, लेकिन गौरव ने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? तभी रिद्धिमा को याद आया कि कैसे ऋषित उसके ट्रायल रूम में आ गया था और उसने रिद्धिमा को किस भी किया था और वो दोनों उस वक्त कितने करीब आ गए थे। रिद्धिमा को तो लग रहा था कि जैसे ये लम्हा यहीं थम जाए। उसके दिल में एक अजीब ही फीलिंग आ रही थी। क्या उसे ही लोग प्यार कहते थे? पर अगर ये प्यार था तो वो उसे ऋषित के लिए क्यों फील हो रहा था? वो तो गौरव से प्यार करती थी ना। गौरव तो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके बच्चे का बाप था, फिर वो गौरव को छोड़ ऋषित के लिए ऐसा क्यों फील कर रही थी? रिद्धिमा को याद आया कि कैसे ऋषित ने उसे कहा था कि वो उसका पति था और उनका एक बेटा भी था, और वो बच्चा वो उसे कैसे मम्मा कह रहा था। जो प्यार उसे ऋषित और उस बच्चे निशांत के लिए महसूस हुआ, वो उसे गौरव के लिए कभी महसूस नहीं हुआ। क्या सच में उसके अतीत में ऐसा कुछ हुआ जिससे वो अनजान थी? क्या उसकी जिंदगी ऋषित और निशांत से जुड़ी हुई थी? रिद्धिमा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगी। उसके सामने कुछ धुंधले से चेहरे नजर आने लगे, पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। रिद्धिमा अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देने लगी, लेकिन अब उसका दिमाग और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाया और रिद्धिमा बेहोश हो गई। दूसरी तरफ गौरव हमेशा की तरह सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसने देखा कि रिद्धिमा गौरव के कमरे की तरफ आ रही थी और रिद्धिमा उसके कमरे के बाहर जाकर रुक गई। शायद उसने कुछ सुना और वो लौटकर अपने कमरे में गई। गौरव ने टाइम चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि शायद रिद्धिमा ने ऋषित के साथ गौरव की फोन पर हुई बातचीत सुन ली थी। गौरव ने इरिटेट होकर खुद से ही कहा, शिट, रिद्धिमा ने क्या सुन लिया? अब क्या उसे मुझ पर शक हो गया होगा? गौरव ने फौरन रिद्धिमा के कमरे में लगाए सीसीटीवी के फुटेज चेक किया। गौरव ने देखा रिद्धिमा का सोचना और शायद याद करने की कोशिश करना और फिर बेहोश हो जाना। सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही गौरव ने रिद्धिमा को बेहोश होते हुए देखा, गौरव फौरन रिद्धिमा के कमरे की ओर भागा तो उसने देखा कि रिद्धिमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तो गौरव ने एम्बुलेंस को फोन किया। दूसरी तरफ ऋषित विशाल के साथ गौरव के विला के थोड़ी दूरी पर था। एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ऋषित और विशाल दूरबीन से गौरव के विला को देख रहे थे। गौरव के विला में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी थी कि कोई भी आसानी से वहां नहीं घुस सकता था। विशाल ने कहा, सर, इस विला के आसपास इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। विशाल ने ये बात एकदम धीरे से कही क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि ऋषित किस बात पर और कब बिगड़ जाएगा। विशाल को घूरते हुए ऋषित ने जवाब में कहा, मुझे वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरीके से रिद्धिमा से मिलना है, समझे तुम? फिर ऋषित वापस से दूरबीन से गौरव के विला को देखने लगा। तभी ऋषित ने देखा कि एक एम्बुलेंस गौरव के विला से निकल रही थी और उसके पीछे गौरव की कार जा रही थी। ऋषित बुदबुदाकर बोला, एम्बुलेंस? गौरव की कार तो एम्बुलेंस के पीछे थी, तो अगर कार में गौरव था तो एम्बुलेंस में कौन था? रिद्धिमा को कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचकर ही ऋषित का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिद्धिमा पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसमें वो प्रेग्नेंट भी थी। कहीं रिद्धिमा को कुछ हो ना जाए। तो ऋषित विशाल के साथ फौरन निकल पड़ा। दूसरी तरफ निशांत अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा था। ऐसे में नताशा उसे समझा रही थी। बेचारी नताशा ने अपना खाना भी साइड में रख दिया था और निशांत को मनाने में लगी थी। लेकिन जब नताशा ने देखा कि निशांत बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं था, तो नताशा ऋषित को फोन लगाने में बिजी हो गई।
उधर निशांत का ध्यान नताशा के मंगाए खाने पर गया तो उसने पिज्जा मंगाया था और टॉपिंग में मशरूम भी था। निशांत ने खुद से ही सोचते हुए कहा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा ना तो मम्मा जरूर आएंगी। निशांत को याद आया कि कैसे इससे पहले भी रिद्धिमा बहुत दिनों के लिए उसे दिल्ली में मिहिर और सुधा के पास छोड़कर कहीं चली गई थी। फिर जब निशांत बीमार पड़ा तब जाकर वो उससे मिलने आई थी। फिर निशांत ने बिना ज्यादा सोचे वो पिज्जा खा लिया। वहां नताशा ऋषित को फोन कर रही थी पर ऋषित फोन नहीं उठा रहा, इसलिए नताशा ने विशाल को फोन किया पर विशाल का फोन नहीं लग रहा था। नताशा को ऋषित पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो वापस निशांत की तरफ देखने लगी तो निशांत कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ गया था और उसके चेहरे पर रैशेज आ गए थे। नताशा डर गई और वो फौरन निशांत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकली। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर रिद्धिमा को चेक करने के बाद गौरव से बात कर रहे थे। डॉक्टर ने गौरव को बताया कि इस तरह रिद्धिमा का अपने दिमाग पर जोर देना और अपने अतीत को याद करने की कोशिश करने की वजह से रिद्धिमा की तबीयत और भी बिगड़ सकती थी, इसलिए वो रिद्धिमा का और ख्याल रखे। गौरव डॉक्टर से बात करके फिर रिद्धिमा के कमरे में आ गया। रिद्धिमा को वो कहने लगा कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चे के लिए सही नहीं था। तभी ऋषित वहां आ गया और उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर चिंता से पूछा, बेबी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? जिस पर गौरव ने घूरते हुए कहा, वो अब ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे ऐसे ही मिलते रहे तो उसकी और हमारे बेबी की तबीयत और खराब होगी। रिद्धिमा स्वीटहार्ट चलो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और अब हम घर जा सकते हैं। गौरव ने रिद्धिमा का हाथ ऋषित के हाथ से छुड़ाया। रिद्धिमा ने एक बार ऋषित की तरफ देखा और गौरव के साथ निकल पड़ी। ऋषित ने भी लंबी सांस ली और वो भी उनके पीछे कमरे से बाहर आया। तभी ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा ना जाने क्यों रुक गई थी। क्या हुआ ये देखने के लिए ऋषित भी आगे आया। एक्चुअली नताशा बेहाल सी होते हुए डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो निशांत को देखे। निशांत को वहां स्ट्रेचर पर ऐसे देख ऋषित को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। ऋषित उनके पास जाने ही वाला था कि रिद्धिमा निशांत तक पहुंच चुकी थी। उसने निशांत को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा निश। डॉक्टर चेक हिम, उसे मशरूम से एलर्जी है, ही इज एलर्जिक टू मशरूम, प्लीज सेव माय चाइल्ड। ये सुनते ही डॉक्टर नर्स को इंस्ट्रक्शन देने लगे और फौरन निशांत को इमरजेंसी रूम में ले गए। रूम के बाहर सब रिद्धिमा को बस खोरे जा रहे थे। नताशा और विशाल हैरानी से रिद्धिमा को देख रहे थे। गौरव शॉक था और उसके दिल में हलचल मची हुई थी कि कहीं रिद्धिमा को सब कुछ याद तो नहीं आ गया। ऋषित शॉक था और खुश भी कि रिद्धिमा को सब कुछ याद आ गया था। उन सब का ऐसा रिएक्शन देख रिद्धिमा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। उसने उस बच्चे को अपना बच्चा बोला, उसने उसे निश कहकर बुलाया, उसने डॉक्टर से ये कहा कि उसे मशरूम की एलर्जी है, जबकि उसे तो ये सब पता ही नहीं था। वो क्यों उस बच्चे के लिए इतनी परेशान हो गई और डॉक्टर से ऐसे मिन्नतें करने लग गई। रिद्धिमा को खुद पर ही हैरानी हो रही थी। रिद्धिमा परेशान होकर वहीं कमरे के बाहर बेंच पर बैठ गई। ऋषित रिद्धिमा के पास जाकर बैठ गया और उसे हिम्मत देते हुए बोला, फिक्र मत करो रितु, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी गौरव ने तिलमिलाते हुए कहा, रिद्धिमा क्यों फिक्र करेगी, वो तुम्हारा बच्चा है, रिद्धिमा का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऋषित गुस्से से कुछ कहने वाला था कि रिद्धिमा ने उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए कहा, शट अप, चुप रहो तुम दोनों, वो बेचारा बच्चा वहाँ इतना बीमार है और तुम दोनों को अपना पॉइंट साबित करने की पड़ी है। रिद्धिमा को निशांत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और रिद्धिमा उस बात से भी ज्यादा परेशान इसलिए थी कि उसे निशांत की इतनी फिक्र हो रही थी। ऋषित और गौरव दोनों ही चुप हो गए। दोनों ही समझ गए थे कि रिद्धिमा की याददाश्त वापस नहीं आई, बल्कि ये उसके अंदर की माँ थी जो कुछ भी याद ना होते हुए भी निशांत के लिए परेशान हो रही थी। ये देख ऋषित के दिल में आशा जाग रही थी कि जल्दी ही रिद्धिमा को याद आ जाएगा, लेकिन गौरव परेशान हो गया था ये सोचकर कि क्या होगा अगर रिद्धिमा को सब याद आ जाएगा तो। तभी डॉक्टर आ गए और उन्होंने बताया कि मशरूम खाने की वजह से निशांत को एलर्जी हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक था। 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसे घर ले जा सकते थे। ये सुनकर ऋषित और रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। कोई कुछ भी बोले इससे पहले रिद्धिमा कमरे में चली गई। वहां निशांत बेड पर लेटा हुआ था और उसे सलाइन चढ़ रही थी। रिद्धिमा निशांत के पास बैठ गई और उसने धीरे से निशांत का हाथ पकड़ा और अगले ही पल निशांत ने आंखें खोली। सामने अपनी मम्मा को देखकर निशांत बहुत खुश हो गया और उसने वीक आवाज में कहा, मम्मा आप आ गई। रिद्धिमा को क्या कहे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बस धीरे से पूछा, तुम ठीक हो ना? निशांत ने मासूमियत से कहा,
हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो बस आपसे मिलने के लिए मशरूम खा लिया था। रिद्धिमा हैरान होकर बोली, क्या मतलब? उधर कमरे के बाहर गौरव ने ऋषित को वार्न करते हुए कहा, तुम रिद्धिमा से दूर नहीं रह सकते क्या? तुम देख नहीं रहे कि हम दोनों साथ में कितने खुश हैं? और अब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। ऋषित ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, मैं रिद्धिमा से दूर नहीं रह सकता। और रही बात बच्चे की, तो रिद्धिमा 4 महीने प्रेग्नेंट है, तो मतलब ये मेरा और रिद्धिमा का बच्चा है, और तुम बस उसकी याददाश्त खोने का फायदा उठा रहे हो। गौरव हैरान रह गया कि ऋषित को कैसे पता चला कि रिद्धिमा 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी गौरव हार मानने वालों में से नहीं था। गौरव ने ऋषित को धमकाते हुए कहा, अच्छा है तुम्हें पता चल गया, लेकिन एक बात और जान लो कि जिस तरह तुम और तुम्हारा ये बेटा रिद्धिमा को पिछला सब याद दिलाने में लगे हो ना, उस वजह से रिद्धिमा के और होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ रहा है। और अभी रिद्धिमा उसी वजह से बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा है। और तुम तो ये नहीं चाहोगे कि रिद्धिमा या तुम्हारे होने वाले बच्चे पर कोई आंच आए, तो इसलिए रिद्धिमा को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर ऋषित को बहुत बुरा लगा और वो परेशान भी हो गया। गौरव धीरे से मुस्कुराया और निशांत के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तो ऋषित भी उसके पीछे चला गया। जब दोनों ही निशांत के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रिद्धिमा और निशांत दोनों बातें कर रहे थे। निशांत अपनी माँ को सच बताते हुए बोला, वो मॉल में मुझे डैडी के साथ छोड़कर आप चली गई थी ना, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो आप जरूर आ जाओगे, इसलिए मैंने नताशा आंटी का मशरूम टॉपिंग वाला पिज्जा खा लिया। रिद्धिमा शॉक्ड होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ हो जाता तो, और मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। जब रिद्धिमा ने कहा कि वो निशांत की माँ नहीं है, तो निशांत को लगा कि उसकी माँ उससे नाराज थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। निशांत ने फौरन रिद्धिमा के सीने से लगते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो, इसलिए ऐसे बोल रहे हो। अच्छा प्रॉमिस, मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। रिद्धिमा को क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो निशांत को गले लगा ले, इसलिए उसने भी उसे गले लगाया। तभी गौरव उसी वक्त बोला, रिद्धिमा चलें, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इससे पहले रिद्धिमा कुछ रिएक्ट करती, निशांत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मेरे पास ही रुको। मम्मा कहाँ जा रहे हो, मेरे पास ही रुको। रिद्धिमा अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई, वो बस निशांत के पास ही बैठी रही। गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने रिद्धिमा के सामने खुद को कंट्रोल किया। आखिर जब निशांत सो गया तो गौरव ने फिर से कहा, रिद्धिमा चलते हैं, काफी देर हो गई है। रिद्धिमा ने एक बार निशांत की तरफ देखा और फिर ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, आप इसका ख्याल रखिए। ऋषित ने बस धीरे से सर हिलाया और फिर रिद्धिमा गौरव के साथ वापस चली गई। रिद्धिमा को सब कुछ कब याद आएगा? क्या कभी ऋषित और रिद्धिमा फिर से एक हो पाएंगे? सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।